करण जौहर। करण जौहर ने एक नया शो होस्ट करना शुरू किया है जिस शो का नाम है द ट्रेटर्स। ये शो एक्सक्लूसिवली Amazon प्राइम पे आता है एंड ये शो बहुत एक्साइटिंग शो है। इट्स अ फिनोमिनल शो। इट्स अ फिनोमिनल शो। एक्चुअली हकीकत ये है कि मैं टीवी शोज देखता नहीं हूं, मैं रियलिटी शोज देखता नहीं हूं। अगर मैं किसी रियलिटी शो को देख रहा हूं, कौन बनेगा करोड़पति या बिग बॉस या ऐसा कोई रियलिटी शो, तो उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि उस शो से बॉलीवुड का कोई एक ऐसा इंसान जुड़ा हुआ हो जो मुझे पसंद है। राइट। बॉलीवुड का कोई एक ऐसा इंसान जो मुझे पसंद है, अगर वो इंसान किसी शो से जुड़ा है तो ही मैं उस शो को एक्सप्लोर करता हूं, अदरवाइज मैं उन शोज को एक्सप्लोर नहीं करता हूं। करण जौहर इज अ वेरी वेरी लाइकेबल गाय। वो फिल्मों के जादूगर हैं, वो बातों के जादूगर हैं, वो पर्सनालिटी के जादूगर हैं, और वो एक मेजर रीजन है कि मैंने इस शो के लिए ट्यून इन किया एंड इट्स अ वेरी एक्साइटिंग शो। इट्स अ वेरी वेरी एक्साइटिंग शो और बहुत फ्रेश कॉन्सेप्ट है। एक बहुत ही फ्रेश कॉन्सेप्ट है। एक्चुअली हकीकत ये है कि ये जो शो है द ट्रेटर्स, ये फॉरेन के किसी एक शो का इंडियन वर्जन है। तो मुझे उस फॉरेन के शो को भी देखना चाहिए एंड देन इस इंडियन शो को देखना चाहिए एंड देन इसको डिस्कस करना चाहिए। बट जाहिर सी बात है, स्वाभाविक सी बात है, मैं वैसा कुछ करूंगा नहीं। मैं फॉरेन के शोज देखता ही नहीं हूँ। मैं फॉरेन के शोज और फॉरेन की फिल्में देखता ही नहीं हूँ, बहुत रेयरली ही देखता हूँ। शोज तो बिल्कुल नहीं देखता हूँ, ना के बराबर देखता हूँ। राइट। तो ये जो ओरिजिनल शो है द ट्रेटर्स, वो कैसा है क्या है मुझे नहीं पता, बट इसका जो इंडियन वर्जन है वो बहुत ज्यादा एक्साइटिंग है। वो बहुत ज्यादा एक्साइटिंग है। देखो, किसी भी शो के लिए एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट। इनफैक्ट दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली चीज कि शो में लाइकेबल लोग हों। राइट। शो में लाइकेबल लोग होने चाहिए एंड दूसरी चीज शो में अनलाइकेबल लोग हों। लाइकेबल लोग जिनकी ट्रेन पे लोग बैठ पाए और जिनके लिए लोग रूट करें, और अनलाइकेबल लोग जिनको लोग नापसंद करें और उनके लिए रूट करें कि वो शो से बाहर हो जाए। ये दोनों चीजें किसी भी रियलिटी शो में होनी चाहिए, किसी भी शो में होनी चाहिए, तभी ऑडियंस ट्यून इन करती है। तभी ऑडियंस ट्यून इन करती है। राइट। और कोई भी जो प्रोडक्शन टीम होती है, चाहे नेटफ्लिक्स की टीम हो, Amazon की टीम हो, कलर्स की टीम हो, उनको अपने रियलिटी शोज के लिए लगातार लाइकेबल और अनलाइकेबल कैरेक्टर्स का एक मिक्स बनाना, जो शो में पार्टिसिपेट कर पाए, इसको डे इन एंड डे आउट करना, हर सीजन करना, ये मुश्किल होता है। ये मुश्किल होता है। इस सीजन में द ट्रेटर्स में प्रोडक्शन टीम वाले वो कर पाए हैं। द शो इज वेरी एक्साइटिंग। लाइकेबल अनलाइकेबल कैरेक्टर्स हैं। सारे कैरेक्टर्स एक दूसरे के ऊपर चीप शॉट्स लेते हैं और आप ट्यून इन करते हो इस शो के फॉर्मेट की वजह से। एक्चुअली शो का फॉर्मेट बहुत ही बेसिक्स है। राइट। बिग बॉस और रोडीज, जो आज से 13 साल पहले रोडीज आता था, आज का रोडीज नहीं। आज का रोडीज मैं नहीं देखता, मुझे नहीं पता आज के रोडीज का क्या फॉर्मेट है। लेकिन आज से 12-13 साल पहले जो रोडीज आता था, उसका फॉर्मेट और बिग बॉस के फॉर्मेट को साथ में जोड़ करके इस शो को बनाया गया है। ऑफकोर्स रोडीज कैसे शुरू होता था? रोडीज के एपिसोड क्या होता था भाई? रोडीज के एपिसोड होता था, सारे रोडीज उठते हैं, उनको एक पत्र आता था, दरवाजा कोई नॉक करता था, दरवाजा खोलते थे तो एक पत्र आता था, फिर उनको बुलाया जाता था यहाँ मिलने के लिए, टास्क करने के लिए, ऑल दैट। राइट। सेम चीज इस शो में, सेम चीज इस शो में। रोडीज में टास्क होता था, टास्क के बाद प्लानिंग एंड प्लॉटिंग होती थी, प्लानिंग एंड प्लॉटिंग के बाद एविक्शन होता था। ये रोडीज का फॉर्मेट था। और यहाँ पे द ट्रेटर्स में भी सेम चीज है। यहाँ पे ब्रेकफास्ट टेबल पे सारे कंटेस्टेंट्स एक दूसरे से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, हंसी ठट्टा करते हैं, एंड देन प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करते हैं, एंड देन वो लोग एक टास्क करते हैं, टास्क के बाद फिर से प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करते हैं, फिर प्लानिंग एंड प्लॉटिंग के बाद आता है सर्कल ऑफ शक। सर्कल ऑफ शक सबसे एक्साइटिंग चीज है इस शो का। एंड देन जो ओरिजिनल ट्रेटर्स हैं, उन लोगों को मौका मिलता है किसी इनोसेंट को शो से बाहर करने के लिए। शो में 20 कंटेस्टेंट्स हैं, 17 इनोसेंट्स हैं, 3 ट्रेटर्स हैं। इनोसेंट्स को नहीं पता कि ट्रेटर्स कौन है, लेकिन ट्रेटर्स को पता है कि इनोसेंट्स कौन है। सर्कल ऑफ शक में इनोसेंट्स को ट्रेटर्स को बाहर करना है। अगर वो ट्रेटर्स को बाहर कर जाते हैं तो ठीक, नहीं बाहर करते हैं, किसी इनोसेंट को बाहर कर देते हैं, तो ट्रेटर्स उस रात को एक और इनोसेंट को शो से बाहर कर देते हैं। इट्स वेरी एक्साइटिंग यार। इट्स वेरी वेरी एक्साइटिंग। शो में बहुत सारे लोगों को लाया गया है जो कि लाइकेबल भी है और अनलाइकेबल भी है, और आप उनके लिए रूट भी करते हो, और जो अनलाइकेबल है उनके लिए आप रूट करते हो कि वो शो से बाहर हो जाए। आई थिंक इट्स वन ऑफ द फ्रेशेस्ट कॉन्सेप्ट्स टू हैव कम टू इंडिया इन द पास्ट 10 years. आई थिंक इट्स वन ऑफ द फ्रेशेस्ट कॉन्सेप्ट्स टू कम टू इंडिया इन द पास्ट 10 years. पर्सनली मुझे ऐसा लगता है यार कि करण जौहर को शो में और ज्यादा इन्वॉल्व होना चाहिए। करण को शो में और ज्यादा इन्वॉल्व होना चाहिए। जैसे कि कौन बनेगा करोड़पति में अमिताभ बच्चन, जब वो किसी कंटेस्टेंट से सवाल पूछते हैं, वो एकदम पर्सनली इन्वॉल्व रहते हैं, वो पर्सनली इमोशनली इन्वॉल्व रहते हैं। जब वो कंटेस्टेंट जीतता है तो बच्चन खुश होते हैं, जब वो कंटेस्टेंट हारता है तो बच्चन को दुख होता है, और वो चीज ट्यूनिंग करवाती है ऑडियंसेस को। राइट। सेम सलमान खान इन बिग बॉस। सलमान खान उस शो से इमोशनली जुड़े हुए हैं एंड दैट्स वन ऑफ द मेजर रीजंस कि पीपल ट्यून इन टू बिग बॉस। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि यहाँ पे करण जौहर को सिर्फ खाना पूर्ति के लिए रखा गया है इन द फर्स्ट सीजन।
आई होप कि सेकंड सीजन में उनको और ज्यादा इन्वॉल्व करवाया जाए इस शो में, क्योंकि अभी वो आकर के बस यही बता रहे हैं कि इनोसेंट बाहर हुआ, ट्रेटर बाहर हुआ, या बता रहे हैं ये फला फला टास्क करना है, ये यही सब टाइप की चीजें हैं। करण को इस शो में और ज्यादा इन्वॉल्व करवाना चाहिए, शो का एक्साइटमेंट लेवल बढ़ेगा। बट इस शो में कुछ कंटेस्टेंट्स हैं यार जिनकी पर्सनैलिटी मुझे बहुत अच्छी लगी, मैंने इन कंटेस्टेंट को पहले कहीं नहीं देखा था, बट इन कंटेस्टेंट्स की पर्सनैलिटी मुझे बहुत अच्छी लगी। ऑफ कोर्स तीनों बॉलीवुड से जुड़े हुए हैं। माहिब कपूर, राइट, ये संजय कपूर की पत्नी है और सुरिंदर कपूर की बहू है। देन अंशुला कपूर की चाची है माहिब कपूर, अंशुला कपूर अर्जुन कपूर की बहन है। एंड द थर्ड वन इज जन्नत जुबैर रहमानी, राइट। एक एक करके तीनों पे बात करते हैं। माहिब कपूर इज अ वेरी लाइकेबल पर्सनालिटी यार, वो एक बहुत 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 लाइकेबल इंसान है, राइट। मुझे वो शो में बहुत अच्छी लगी, द वे शी कंडक्ट्स, द वे शी रिस्पेक्ट्स अदर्स, जिस समय उन्होंने अपने आप को कंडक्ट किया, जिस समय उन्होंने लोगों को इज्जत दी, जिस शब्दावली का उन्होंने प्रयोग किया, मेरा तो मन उन्होंने जीत लिया, मेरा तो मन उन्होंने जीत लिया। थर्ड डायमेंशन भी है उनकी पर्सनालिटी में, वो लाइकेबल इंसान है। वो जिस समय ड्रेसअप करती है, शी लुक्स लाइक अ डॉल, शी इज वेरी वेरी प्रिटी, शी इज वेरी वेरी प्रिटी। वो मॉडल थी, हीरोइन बनने का उन्होंने ट्राई किया था, इट डिड नॉट वर्क आउट फॉर हर, बट बहुत अच्छा लगा मुझे माहिब कपूर का पर्सनालिटी, बहुत गुडविल है माहिब कपूर के अंदर। एंड आई होप कि ये जो गुडविल माहिब कपूर के अंदर है, सेम गुडविल शनाया कपूर के अंदर भी हो, बिकॉज शनाया कपूर भी जितना मैंने थोड़ा बहुत देखा है, शी इज ऑल्सो लाइकेबल, फॉर मी शी इज लाइकेबल। हर मदर माहिब कपूर इज वेरी वेरी लाइकेबल। वो 2 या 3 एपिसोड्स के बाद बाहर हो गई थी, बट मुझे माहिब कपूर की पर्सनालिटी बहुत ज्यादा अच्छी लगी, मुझे माहिब कपूर की पर्सनालिटी बहुत ज्यादा अच्छी लगी। उन्होंने तो मेरा दिल जीत लिया, उन्होंने मेरा दिल जीत लिया। बट जो अंशुला कपूर की पर्सनालिटी है, यू कैन आर्ग्यू कि वो माहिब कपूर से भी एक कदम आगे है, वो माहिब कपूर से भी एक कदम आगे है। उन्होंने शो में हर किसी को इज्जत दिया, अंशुला कपूर ने शो में हर किसी को इज्जत दिया, और जितने बदतमीज अर्जुन कपूर अपने इंटरव्यूज के थ्रू प्रतीत होते हैं, अंशुला कपूर उतनी ही तहजीब वाली और उतनी ही गुणों वाली और उतने ही संस्कार वाली के तौर पर प्रतीत होती हैं, राइट। जो मैंने शो देखा है, राइट, प्रोड्यूसर की बेटी है, राइट, एक प्रोड्यूसर की पोती है, और मेरा यकीन मानो आप लोग, जो प्रोड्यूसर्स के बच्चे होते हैं, पोते वगैरह होते हैं, उनका बिहेवियर भी बहुत डिफरेंट होता है, उनका बिहेवियर भी बहुत डिफरेंट होता है। लेकिन अंशुला कपूर ने ऐसा कोई कार्ड नहीं खेला, ऐसा कोई अपने तेवर नहीं दिखाए कि देखो मैं प्रोड्यूसर की बेटी हूं, देखो मैं बॉलीवुड से इतने टाइम से जुड़ी हुई एंड ऑल दैट। सबको उन्होंने बहुत इज्जत दी, मुस्कुरा के बात किया, तहजीब के साथ बात किया। मुझे वो चीज बहुत अच्छी लगी, मुझे वो चीजें बहुत अच्छी लगी। बहुत ही ग्रेस के साथ चाची माहिब कपूर ने भी अपने आप को कैरी किया, और जो उनकी भतीजी है अंशुला कपूर, उन्होंने भी अपने आप को बहुत ही ग्रेस के साथ कैरी किया। दोनों ने अपने आप को ग्रेस के साथ कैरी किया इस शो में। एंड देन द थर्ड पर्सन इज जन्नत जुबैर रहमानी। जन्नत जुबैर रहमानी भी, उनके पेरेंट्स और उनके दादा दादी फिल्म लाइन से जुड़े हुए थे। जन्नत जुबैर रहमानी भी फिल्मों में ट्राई करने की कोशिश कर रही हैं, इट्स नॉट वर्किंग आउट फॉर हर। वो इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे बहुत बड़ी स्टार हैं, बहुत अच्छी लड़की है यार जन्नत जुबैर, बहुत अच्छी लड़की है। मेरे कुछ प्री कंसीव्ड नोशंस थे जन्नत जुबैर को लेकर के, जन्नत जुबैर रहमानी बहुत अच्छी है यार, जन्नत जुबैर रहमानी बहुत अच्छी है। जिस वे में उन्होंने अपने फेलो कंटेस्टेंट के साथ बात किया, किसी के साथ कोई बदतमीजी नहीं, सही शब्दों का चयन करके, सही तरीकों से सेंटेंसेस को फॉर्म करके जो दोस्तियां निभाई वो निभाई, और जहां पे उनकी प्रॉब्लम हुई लोगों के साथ, वहां पे वो उन्होंने एक कदम पीछे ले लिया, राइट। एंड फुल क्रेडिट टू जन्नत जुबैर रहमानी पेरेंट्स यार, फुल क्रेडिट टू जन्नत जुबैर रहमानी पेरेंट्स, जिन्होंने इतने अच्छे से अपने बच्चे को परवरिश दी है। वो सारे गुण और वो सारे संस्कार दिखते हैं यार, वो सारे गुण और वो सारे संस्कार दिखते हैं। आई वाज रूटिंग फॉर ईदर दीस थ्री टू विन द शो, राइट, माहिब कपूर या अंशुला कपूर या जन्नत जुबैर रहमानी। लेकिन ये तीनों ही बहुत स्वीट थे, राइट। जो लड़ने झगड़ने की जरूरत पड़ती है रियलिटी शोज में, वो इन तीनों ने ही नहीं किया, और ऑफ कोर्स ये इनोसेंट्स थे और बाहर हो गए। बट ये तीनों मुझे बहुत ही अच्छे लगे, ये तीनों मुझे बहुत ही अच्छे लगे। शो में 2 लोग और थे, सुधांशु पांडे एंड देन निकिता लूथर। निकिता लूथर वॉन द शो, वो अलग रीजन है, बट निकिता लूथर और सुधांशु पांडे आई डोंट थिंक किसी भी रियलिटी शो के लिए बने हुए हैं, आई डोंट थिंक किसी भी रियलिटी शो के लिए बने हुए हैं। दोनों बहुत ज्यादा पुअर थे इस शो में। एंड देन देयर वाज अ थर्ड पर्सन कॉल्ड अपूर्वा, एंड आई थिंक इस वक्त हिंदुस्तान में अपूर्वा से ज्यादा बदतमीज लड़की कोई भी नहीं होगी, अपूर्वा से ज्यादा बदतमीज लड़की इस वक्त हिंदुस्तान में कोई भी नहीं होगी। आशीष विद्यार्थी को हम सब जानते हैं, ही इज अ लेजेंड ऑफ हिंदी सिनेमा, ही इज अ लेजेंड ऑफ तमिल सिनेमा, ही इज अ लेजेंड ऑफ तेलुगु सिनेमा, इन शॉर्ट ही इज अ लेजेंड ऑफ इंडियन सिनेमा। आशीष विद्यार्थी ने अपने आप को बहुत अच्छे से कैरी किया यार इस शो में, आशीष विद्यार्थी ने अपने आप को बहुत अच्छे से कैरी किया इस शो में। ये जो लड़की है अपूर्वा, ये ब्रेकफास्ट टेबल में आशीष विद्यार्थी से मिली, गले लगी, आशीष जी आप कैसे हैं, ऐसे हैं वैसे हैं, आप कितना अच्छे लग रहे हैं। और आशीष विद्यार्थी, क्योंकि दिखने में ऋतिक रोशन जैसे तो है नहीं, भाई आशीष विद्यार्थी दिखने में कोई ऋतिक रोशन तो है नहीं, आशीष विद्यार्थी कहीं एक पावर नैप ले रहे थे दोपहर को, तो उनका पेट निकला हुआ है। ऑफ कोर्स दिखने में वो ऋतिक रोशन जैसे नहीं है, बॉडी वगैरह उनकी सिक्स पैक एब्स वगैरह नहीं है ऋतिक के जैसे या वॉट एवर अक्षय के जैसे।
तो शायद वो चीज अपूर्वा को अच्छी नहीं लगी होगी, अपूर्वा ने उनको गाली भी दी। एंड वो चीज देख करके यार मन में खट्टापन महसूस होता ही है। वो चीज देख करके मन में खट्टापन महसूस होता है। ऑफ कोर्स इट्स अ मटेरियलिस्टिक सोसाइटी दैट वी लिव इन। ऑफ कोर्स इट्स अ मटेरियलिस्टिक सोसाइटी दैट वी लिव इन। एक मर्सिडीज से उतरता हुआ इंसान हमें दिखाई देगा, हम उसको अच्छा मानेंगे कि वो अच्छा इंसान होगा, ग्रेशियस होगा, क्लासी होगा। हमें अगर पता भी हो कि इंसान बदतमीज है, फिर भी हम मानेंगे नहीं वो ग्रेशियस होगा, वो क्लासी होगा। एक मारुति से इंसान उतरेगा, हमें लगेगा कि अरे यार बदतमीज होगा एंड ऑल दैट। ये हमारी कंडीशनिंग हो चुकी है। हमारी कंडीशनिंग हो चुकी है। जिस सोसाइटी में हम जीते हैं वो एक मटेरियलिस्टिक सोसाइटी है, राइट। आशीष विद्यार्थी ठीक है भाई, वो ऋतिक रोशन जैसे नहीं दिखते होंगे, लेकिन आशीष विद्यार्थी जब तक अपूर्वा को इज्जत दे रहे हैं, तब तक तो अपूर्वा को आशीष विद्यार्थी को इज्जत देनी चाहिए। अपूर्वा आई डोंट नो कितने साल की है, बट आशीष विद्यार्थी तकरीबन 60 साल के इंसान है। तकरीबन 60 साल के इंसान है। इस लड़की के पिता की उम्र के वो हैं। उन्होंने इनके साथ कुछ गलत नहीं किया, फिर भी उन्होंने उनको गाली दी और उनके पीठ पीछे उनको नाम लेकर के पुकारा एंड ऑल दैट। जबकि इनसे छोटी उम्र के भी लोग थे इस शो में और उन्होंने भी लोगों को इज्जत बख्शी। बट आई डोंट नो यार, आई डोंट नो, आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट दिस गर्ल। मुझे बहुत ही खट्टापन महसूस हुआ इनका कंडक्ट इस शो में देख करके, राइट। शो का जो फिनाले है इट्स अ 10 on 10। इस शो का जो फाइनल एपिसोड है इट्स अ 10 on 10। उर्फी जावेद एक कमरे के बाहर खड़े होकर सुन लेती हैं, राइट। दो ट्रेटर्स प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे होते हैं, उर्फी जावेद बाहर खड़े होकर के सुन लेती है कि असली में दो ट्रेटर्स कौन है। बिकॉज थ्रू आउट द शो, राइट, सारे इनोसेंट स्ट्रगल कर रहे थे ट्रेटर्स को आइडेंटिफाई करने में, विच इज वेरी डिफिकल्ट, विच इज वेरी डिफिकल्ट। अगर आप ट्रेटर हो तो यार आप 2/3 ऑफ द सीजन ऑलरेडी कंप्लीट कर लोगे, आप मान के चलो। बिकॉज पूरे रूल्स एंड रेगुलेशन शो के ट्रेटर्स के लिए बने हैं, ट्रेटर्स के लिए बायस्ड है पूरे रूल्स एंड रेगुलेशंस, राइट। बिकॉज शो का नाम ही है द ट्रेटर्स। कुल्फी जावेद इनोसेंट थी, शी गॉट फ्रस्ट्रेटेड। वो बाहर खड़े होकर सुन रही थी, दो ट्रेटर्स अंदर बात कर रहे थे और उनको पता चल गया कि दो ट्रेटर्स कैसे हैं। और उन्होंने बहुत ही स्ट्रेटेजिकली, बहुत ही स्टाइल से एक ट्रेटर को बाहर किया, फिर दूसरे ट्रेटर को बाहर किया और खुद निकिता लूथा जो दूसरी इनोसेंट थी उसके साथ शो जीत लिया। जो फाइनल एपिसोड था वो मुझे तो बहुत बढ़िया लगा यार, मुझे तो बहुत ही मजा आया, मनमोहक था। और मैं रूट कर रहा था उर्फी जावेद के लिए जीतने के लिए। बट बिकॉज आई डिड नॉट लाइक द ट्रेटर्स यार, ये दोनों ट्रेटर्स जो थे, राइट, बच के निकलते चले जा रहे हैं, वो चीज मुझे भी फ्रस्ट्रेशन दे रही थी। आई वांटेड कि वो लोग एविक्ट हो जाएं। और उर्फी जावेद ने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया और वो उन्होंने दोनों ट्रेटर्स को बाहर कर दिया एंड देन एक और इनोसेंट के साथ टीम फॉर्म किया और वो शो को जीत गई। आई थिंक इट्स अ वेरी एक्साइटिंग शो। आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी एक्साइटिंग शो। अगले सीजन के लिए शो को ग्रीनलिट कर दिया गया है। करण जौहर डेफिनेटली होस्ट करेंगे इस शो को। आई थिंक अगर करण जौहर ज्यादा इमोशनली इन्वॉल्व होते हैं शो से, राइट, ज्यादा अगर अपने इनपुट देते हैं, ज्यादा वक्त अगर उस शो में रहते हैं, राइट, कंटेस्टेंट्स के आसपास, तो आई थिंक इस शो में एक पर्सनल इमोशनल कनेक्ट जुड़ेगा ऑडियंसेस के साथ यार इस शो का, राइट। थोड़ी बहुत गाली गलौज भी है इस शो में, सो आई डोंट थिंक ये यूनिवर्सल शो है, आप फैमिली के साथ देख सकते हो। हल्की फुल्की गाली गलौजी है। अगर अमेजॉन प्राइम वाले उसको म्यूट कर दे तो आई थिंक आराम से फैमिली के साथ इस शो को देख सकते हो। आप आराम से फैमिली के साथ इस शो को देख सकते हो। बट मेरे हिसाब से अमेजॉन और नेटफ्लिक्स पे जो शोज आते हैं उसमें जो गाली गलौज होती है उसको म्यूट नहीं किया जाता है, तो आई डोंट थिंक वो लोग म्यूट करेंगे। बट अगर म्यूट कर दे वो गाली गलौज को, तो आई थिंक इट्स अ यूनिवर्सल शो, आप आराम से अपनी फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हो। आप आराम से अपनी फैमिली के साथ शो बैठ के देख सकते हो और आपकी फैमिली एंजॉय करेगी। हर एज कैटेगरी का आदमी, हर एज कैटेगरी का आदमी शो को एंजॉय करेगा, राइट। ऐसा नहीं कि सिर्फ टीनेजर्स के लिए बना है या सिर्फ अडल्ट्स के लिए बना है। इवन सीनियर सिटीजंस, राइट, इवन पीपल इन द एज ब्रैकेट ऑफ 45 to 60, वो लोग भी शो को एंजॉय करेंगे। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत फ्रेश कॉन्सेप्ट है भाई। चोर पुलिस वाला कॉन्सेप्ट है यार, घर में पुलिस भी है, घर में चोर भी है, पुलिस को चोर को रूट आउट करना है, राइट। सो इट्स वेरी एक्साइटिंग यार, स्पेशली सर्कल ऑफ शक। मुझे तो पर्सनली ऐसा लग रहा था कि 1 घंटे का जो शो है उसमें 50 मिनट सर्कल ऑफ शक ही चलता रहा, राइट। सर्कल ऑफ शक तो बेस्ट चीज है इस शो का, सर्कल ऑफ शक तो बेस्ट चीज है इस शो का, राइट। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सीजन 2। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सीजन 2 यार, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सीजन 2। इट्स अ वेरी एक्साइटिंग शो और अमेज़न प्राइम को एक ब्रह्मास्त्र मिल गया इस शो के फॉर्मेट में। एंड आई होप कि वो अगले सीजन, थर्ड सीजन, फोर्थ सीजन में शो का जो लेवल है उसको बस ऊपर ही लेकर के जाते हैं, डेस्परेशन में कहीं वो नीचे ना लेकर के आए, राइट। जो रोडीज के साथ हुआ है, हर साल रोडीज को आना ही है। रोडीज ने अपने फॉर्मेट के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लिया है और अब रोडीज फन नहीं है, राइट। अमेज़न प्राइम को ऐसा कोई प्रेशर नहीं लेना चाहिए कि हर साल आना है ऑल दैट। जब मन करे आओ, मन ना करे तो 4 साल तक मत आओ, लेकिन जब भी आओ उसी एक्साइटमेंट के साथ आओ, लाइकेबल और अनलाइकेबल कंटेस्टेंट्स को लेकर के आओ और करण जौहर अपना पूरा करण जौहर वाला पर्सनालिटी लेकर के आए। एंड इट्स ऑलवेज गोइंग टू कनेक्ट, इट्स ऑलवेज गोइंग टू कनेक्ट एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ऑल्दो Amazon प्राइम एक कॉर्पोरेट कंपनी है, कैपिटलिस्ट कंपनी है, तो आई डोंट नो कि वो ये कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। बट ऑफ कोर्स देयर आर सम बेस्ट माइंड्स दैट वर्क एट Amazon, सो wish them all the luck, wish them all the luck, and looking forward to the Traitor season 2, right? I really enjoyed the show. Chalo, bye.